नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज के इस लेक्चर में जो हमारा सब्जेक्ट है ME 201 यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके अंदर यूनिट नंबर जो 13 है एज पर सिलेबस, जिसके अंदर किसी कंपोनेंट पर जब डायरेक्ट स्ट्रेस और किसी कंपोनेंट पर लोड कुछ इस तरीके से लगता है कि वो डायरेक्ट जो लोड है वो एसेंट्रिक होगा। एसेंट्रिसिटी की वजह से उस लोड का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एसेंट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, देखिए जरा। यहाँ पर ये मान लीजिए हमारे पास एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट पर हम ये इसका सेंटर से जाने वाला ज्योमेट्रिक एक्सिस है और जो लोड इस पे जो लग रहा है कुछ इस तरीके का लोड है। ये लोड ई डिस्टेंस पर लग रहा है, ज्योमेट्रिक एक्सिस से ई डिस्टेंस पर लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। क्या ये सिंपल टेंसाइल लोड की तरह काम करेगा या कुछ और भी इफेक्ट देगा। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी क्या होती है वो देखते हैं जरा। when line of action of load is away from the geometric axis से थोड़ा दूर है अगर line of action of load, then load is said to be eccentric load। तो ये eccentric load हो जाएगा, geometric axis से थोड़ा सा distance पर है। The distance between geometric axis and line of action of load is called as eccentricity। तो eccentricity किसको कहेंगे? लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है और ज्योमेट्रिक एक्सिस की जो लाइन है इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी एसेंट्रिसिटी कहलाएगी। अब इनका जो इफेक्ट क्या होगा, इस एसेंट्रिसिटी का इफेक्ट क्या होगा, अगर हम उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर टेंसाइल लोड या स्ट्रेस डेवलप होंगे, साथ में ज्योमेट्री, ये जो लोड है ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट इसको जो है टिल्ट करने का भी ट्राई करेगा, यानी कुछ बेंडिंग इफेक्ट भी ये डालेगा। हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी क्या होगी। इफ लोड F is eccentric then it will give two effects। इसके दो इफेक्ट देगा। It will act as direct load and produce direct stress। ये डायरेक्ट लोड की तरह काम करेगा और डायरेक्ट स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा। It will try to, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, It will try to bend the object about its geometric axis and produce bending load and bending stress। तो ये इसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट इसको टिल्ट या रोटेट करने का भी ट्राई करेगा। अब इसको हम थोड़ा और एनालिसिस करने के लिए हम देखते हैं कि ये एक ब्लॉक है हमारे पास, यहाँ पर ये लोड F लग रहा है। हम दो इक्विवेलेंट अपोजिट इसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस पर दो लोड इमेजिन करते हैं, F डैश और F डैश इक्विवेलेंट अपोजिट है तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर ये जो तीन लोड है F डैश और ये F डैश की वैल्यू इतनी लेनी है जो बिल्कुल F के बराबर हो। तो आप देखिए कि लोड नंबर 1 और लोड नंबर 3 ये मिलकर के एक बेंडिंग कपल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और F डैश जो होगा ये फ्री रहेगा तो ये एज ए डायरेक्ट टेंसाइल लोड की तरह एक्ट करेगा। तो आगे देखिए, इमेजिन टू इक्विवेलेंट अपोजिट लोड F डैश ऑन ज्योमेट्रिक एक्सिस सच दैट F डैश इक्वल टू F। द आउटकम विल बी F एंड F डैश, ये 1 एंड 3 मिलकर के एक बेंडिंग लोड बनाएंगे जिसकी वैल्यू F इंटू ई होगी। तो ये बेंडिंग लोड है, और तो हम क्रॉस सेक्शन पर अगर बेंडिंग स्ट्रेस देखें, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आता है M अपॉन Z, है ना, बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्यूलस, और उसकी वैल्यू यहाँ पर पाई डी क्यूब डिवाइड बाय 32 अगर ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो। और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, M की जगह रखेंगे F इंटू ई पाई डिवाइडेड बाय 32 F इंटू ई डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। फिर आप देखिए जो लोड F डैश है, जो 2 नंबर जिसको हमने दिया है, इट विल मेक डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा वो आएगा हमारा F अपॉन A बराबर F अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दो लोड हो गए हमारे पास। दोनों लोड की वजह से जो है स्ट्रेस कैलकुलेशन या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो हम सबसे पहले जो है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस के लिए अगर स्ट्रेस किसी क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कुछ इस तरीके का होगा। ये जो एरो के निशान है, तीर के निशान है, इसको हमने बिल्कुल बराबर इंटेंसिटी या बराबर वैल्यू के साथ हमने बनाया हुआ।
क्योंकि टेंसाइल जो स्ट्रेस होगा वो थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एक जैसा होगा। फिर आप देखिए बेंडिंग स्ट्रेस का अगर जो हम ऑब्जर्व करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है कि एक तो न्यूट्रल एक्सिस या ज्योमेट्रिक एक्सिस पे स्ट्रेस की वैल्यू 0 और आउटर मोस्ट फाइबर पे आउटर मोस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम होती है और लीनियरली ये बढ़ती है। आप देखिए ऊपर की तरफ भी लीनियरली बढ़ रही, नीचे की तरफ भी सरल रेखा में बढ़ रही है। लेकिन जो वैल्यू स्ट्रेस होगी उसका नेचर ऊपर और नीचे दोनों में अलग अलग होगा। अगर ऊपर टेंसाइल है तो नीचे कंप्रेशन होगा। तो फिर हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा एक ही क्रॉस सेक्शन पर तो स्ट्रेस वेरिएशन कुछ इस तरीके से आएगा। जहां पर दोनों सिमिलर पैटर्न में वो दोनों सिंपली जो है जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और जहां अपोजिट डायरेक्शन में है वहां जाकर के ये माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके का वेरिएशन आएगा। और फाइनली जो न्यूट्रल एक्सिस जो बेंडिंग के केस में 0 स्ट्रेस पे रहती है वहां पर भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो आगे देखिए, एट एनी क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस विल बी सेम थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन पे सेम होगा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, while bending stress will be variable होगा बेंडिंग स्ट्रेस। एट अपर मोस्ट पॉइंट, ऊपर मोस्ट जो पॉइंट है वहां पर देखिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी द टेंसाइल नेचर, while at lower most point maximum बेंडिंग स्ट्रेस विल बी ऑफ कंप्रेसिव नेचर। तो सबसे पहले देखिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है m/z बराबर 32 m/πd3, 32 f into E/πd3। और डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू तो थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एक जैसी रहेगी, जिसकी वैल्यू f/πd3 बराबर f/a बराबर f/πd3। तो अब अगर हम टोटल स्ट्रेस निकालना चाहें, मैक्सिमम स्ट्रेस या मिनिमम स्ट्रेस, तो देखिए जहां पर सेम नेचर का मिल रहा है वहां पर हमें ऐड करना है, और जहां पर अपोजिट नेचर का मिल रहा है वहां पर हमें उसको माइनस करना है। तो टोटल स्ट्रेस एट अपर मोस्ट पॉइंट यानी पॉइंट ए पर टोटल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा टी यानी टेंसाइल स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस f/a प्लस m/z। फिर इनका आगे एक्सप्रेशन हम यूज कर लेंगे। टोटल स्ट्रेस एट लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो टोटल स्ट्रेस होगा, क्योंकि एक टेंसाइल है और दूसरा इस बार कंप्रेशन हो जाता है, f/a प्लस और ये माइनस m/z। तो इस तरीके से जो है इनकी आगे की वैल्यू रख करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसी बेसिस पर हम जो है एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं क्वेश्चन, जिससे थोड़े कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है देखिए, ए 700 किलोन्यूटन लोड इज एक्टिंग ऑन ए सर्कुलर कॉलम। एक सर्कुलर बार है हमारे पास, एक कॉलम है जिसपे 700 किलोन्यूटन लोड एक्ट कर रहा है। सर्कुलर कॉलम ऑफ 300 mm, 300 mm का ये कॉलम है विथ 40 mm एसेंट्रिसिटी और 40 mm एसेंट्रिसिटी के साथ, यानी इसकी जो ज्योमेट्रिक एक्सिस है उससे 40 mm दूर है। फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस पता करना है। तो इसका डायग्राम देखिए, 300 mm डायमीटर की हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोड है और 700 किलोन्यूटन का जो है लोड इस तरीके से लग रहा है और 40 mm की एसेंट्रिसिटी है। तो इसका जो इफेक्ट आएगा, हमारा जो गिवन डेटा है उनको एक साथ हम कंपाइल कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। F इक्वल टू 700 किलोमीटर, D इक्वल टू 300 mm, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 40 mm। अब जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, उसका जो एरिया आएगा A बराबर 5/4 D स्क्वायर बराबर 3.14 इंटू D की जगह रखेंगे डायमीटर 300 mm का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसकी जो वैल्यू आएगी 70714 mm स्क्वायर। फिर एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई जो न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ इस केस में d/2 होगी। तो I की वैल्यू 5/64 d की पावर 4 डिवाइडेड बाई d/2 बराबर πd3/32 और Z की वैल्यू आ जाएगी 2651786 mm3। फिर आप देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा टी बराबर F/a
एफ की वैल्यू 700 किलो न्यूटन है, तो 700 इंटू 1000 डिवाइड बाई 70714 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिग्मा टी की वैल्यू इस तरीके से आएगी 9.899 न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर आएगा हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, जो हम निकालेंगे वो होगा एम अपॉन जेड, एफ ई अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल चुके हैं, तो वो यहाँ रखेंगे। फाइनल वैल्यू आएगी 10.55 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा अपर मोस्ट फाइबर पे होगा, तो सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी दोनों को जोड़ना है, और आंसर आएगा 20.458 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मिनिमम जो स्ट्रेस होगा उसमें क्योंकि नेचर बदल देता है बेंडिंग वाला, वो नेगेटिव में चला जाता है, तो सिग्मा टी माइनस सिग्मा बी, तो 9.89 माइनस 10.55, तो ये माइनस हो जाएगा। लास्ट में जो मिनिमम स्ट्रेस बचेगा माइनस 0.066। माइनस का मतलब ये जो मिनिमम स्ट्रेस जो आ रहा है वो कंप्रेसिव नेचर का है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब इसमें आगे देख सकते हैं, फिलहाल हमने ये टेंसाइल नेचर का लिया है, हो सकता है ये कंप्रेशन में भी हो, तो हमें कंप्रेशन को नेगेटिव रखते हुए और टेंसाइल को पॉजिटिव रखते हुए सिंपली एल्जेब्रिक सम करना है। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है दोनों अपोजिट नेचर के हैं, टेंसाइल है कंप्रेसिव, हो सकता है कंप्रेसिव डोमिनेट करे, या तो उस केस में लोअर मोस्ट फाइबर पर जो है नेगेटिव में आएगा ओवरऑल जो स्ट्रेस। लेकिन अगर टेंसाइल अगर ज्यादा की वैल्यू ज्यादा होगी, कंप्रेशन की कम होगी इधर बेंडिंग केस में, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो भी वैल्यू आएगी ये डिपेंड करेगा इन दोनों की आपस में रिलेटिव जो है वैल्यू कितनी आ रही है। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आगे एसेंट्रिसिटी में आगे जो है लोड की जगह कोई कपल भी, एसेंट्रिक कपल भी अप्लाई हो सकता है, कोई शेयर लोड भी। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम अलग अलग केस में अलग अलग प्रॉब्लम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। थैंक यू।